हेलो गाइड्स। मैं आपका दोस्त संतोष खामकर। मैं आज लेके आया हूँ मेरे संवाद चैनल पे एक खास टॉपिक जो मुझे लगता है हर एक की ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है। प्यार या सेक्स। एक ज़माना था जब हम स्कूल का लाइफ ख़त्म करके हायर एजुकेशन में जाते थे। उसके बाद कॉलेज करते करते हम किसी लड़की के प्यार में पड़ते थे। लेकिन आजकल आप देखते होंगे बच्चा जैसे पैदा होता है वैसे ही उसके हाथ में मोबाइल आ जाता है और ना चाहते भी बच्चे का पेरेंट्स की जवाबदारी मोबाइल ले लेता है या इंटरनेट ले लेता है, क्योंकि माँ बाप तो हर वक्त उसके साथ नहीं रहते। हाँ, बट मोबाइल हर वक्त साथ रहता है और इसी वजह से बच्चों की लाइफ थोड़ी शॉर्ट हो गई है, थोड़ी कम हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो बच्चा 18 साल में कुछ चीज़ें सीखना चाहिए वो 6-7 साल में सीख रहा है। जो कि कॉलेज में सीखता था वो स्कूल में सीख रहा है वो आज। इसके फायदे तो बहुत है बट नुकसान भी है। उसी पे मैं आपसे बात करूंगा और सब्जेक्ट है प्यार या सेक्स। जैसे मैं आज देखता हूं कि आज स्कूल के बच्चे 4वीं या 5वीं क्लास के बाद ही लड़कियों के प्यार में पड़ जाते हैं। क्या ये सही है? और अगर ऐसा है भी तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उनके मम्मी पापा, वो जिन्होंने इनका जन्म दिया है, या फिर वो जो इन्हें स्कूल में शिक्षा देते हैं? क्योंकि मुझे पता है अपने स्कूल एजुकेशन करिकुलम में ऐसा कोई भी एक टॉपिक नहीं है सेक्स एजुकेशन वाला। जैसे आप देखते होंगे अब्रॉड में सेक्स एजुकेशन ये अलग सा सिलेबस है, लेकिन हमारे भारत में ये नहीं है और इस पे चर्चा भी नहीं होती। चर्चा तो छोड़ दो, अरे जो कपल बड़े हैं 18, 20, 21 साल के, वो भी इस पे बात करना मुनासिब नहीं समझते। उन्हें कुछ ऑकवर्ड हो जाता है कि हम सेक्स के बारे में खुल के कैसे बात करें। तो ये तो छोटे बच्चे हैं, ये कैसे समझेंगे? हाँ, ये उनकी गलती नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से उनके माँ बाप और उनके जो गुरु हैं उनको लेनी चाहिए। क्योंकि जो गुरु हर सब्जेक्ट सिखा सकता है तो सेक्स के बारे में भी तो सिखा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें 100% पॉर्न फिल्म दिखाओ या पॉर्न के बारे में बताओ या सेक्स कैसे होता है वो बताओ। आप इतिहास पे झांक कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज तक जितने भी कोई बड़ी हस्ती हुई है तो उनको बनाने में उनके माँ बाप और उनके गुरु का बहुत योगदान है। तो आज हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा बच्चा हम स्कूल भेज रहे, क्लास भेज रहे तो 100% उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि आज आप देख रहे हो इस दौड़-भाग की ज़िंदगी में बहुत सारे तो बच्चे ऐसे माँ बाप सुबह ही काम चले जाते और उनको आया संभालती है और स्कूल भेजना, स्कूल से लाना, उसको खान पीन वो सब वही देखती है। तो मतलब क्या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो इसी चक्कर में बच्चे का हाथ में जब मोबाइल आता है, आप देख सकते हो मोबाइल पे, गूगल पे अच्छी बातें भी है, गलत बातें भी है। और ह्यूमन नेचर है कि वो पहले गलत बातों की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो बच्चा जब स्कूल में जाता है, 4वीं 5वीं क्लास के पास जाता है, आगे बढ़ता है, तो जायज़ है आजकल स्कूल में लड़का और लड़की साथ में पढ़ रहे हैं,
तो एक दूसरे की दोस्ती होना, एक दूसरे के बारे में अट्रैक्शन होना, ये लाजमी है, ये कुछ अलग बात नहीं है। बट बात कब होती है, जब उनको मोबाइल थ्रू ये अट्रैक्शन क्या है इसका मीनिंग गलत बताया जाता है, और ये प्यार ना होके सेक्स के बारे में बच्चा क्यूरियोसिटी से गूगल पे, मोबाइल में कुछ नई बातें ढूंढता रहता है और उसके हाथ में कुछ गलत चीज़ें आ जाती है। इसी का मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। हाल ही में एक पुणे में एक किस्सा हुआ है। 14 साल की लड़की है और 13 साल का लड़का है। आई थिंक मेरे ख्याल से ये 7वीं 8वीं में थे। दोनों शायद एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में रहेंगे और रोज एक साथ पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, और खेलते खेलते उनको प्यार हो जाता है। और बुरी बात यह है कि वो प्यार और सेक्स के बीच का दायरा समझ में नहीं आता उनको, और वो सेक्स कर बैठते हैं और बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है। देखिए, मैंने आज जो टॉपिक छेड़ा है, शायद नेचर को भी ये पसंद आया है, क्योंकि बिन बुलाई बरसात अभी शुरू हो गई है। अभी एक कड़कती धूप थी और आसमान से बादल आ रहे हैं और बारिश शुरू हुई है। तो मुझे ये करना है कि आप अपने बच्चों को प्यार और सेक्स के बीच का जो दायरा है वो आप ना कि 100% बट उनको समझाने की कोशिश करो कि प्यार जो है वो सैक्रिफाइस है, सेक्स जो है आगे से कुछ लेना चाहता है। प्यार ये इतनी खूबसूरत चीज़ है कि बच्चों के जन्म के साथ ही उसको मिलती है। माँ बाप का प्यार, भाई बहन का प्यार, चाचा का प्यार, चाची का प्यार, रिश्तेदारों का प्यार। अरे इतना ही छोड़ दो, जो डॉक्टर उस औरत की प्रेगनेंसी में डिलीवरी करता है, वो डॉक्टर भी तो कितने प्यार से बच्चों को उठाता है, वो भी तो प्यार है। इसी प्यार और सेक्स के बीच का दायरा बच्चों को सिखाना है, क्योंकि प्यार ये जिंदगी के आखिरी तक चलने वाली चीज है और वो आपको सुख देता है, सुकून देता है, राहत की जिंदगी देता है। लेकिन सेक्स 2 पल की मजा है, सिर्फ 2 पल 2 मिनट आपको मजा देता है। बट अगर वही सेक्स गलत जगह, गलत व्यक्ति के साथ और गलत टाइम पे हो जाए, गलत उम्र में हो जाए, तो वही 2 मिनट उसके जिंदगी भर की सजा बन सकती है। जो कि वाकया मैंने पुणे के हादसा में बताया, वो भी वही है, वो कुछ अलग नहीं है। उनकी उम्र नहीं थी वो ये सब करने की, बट मुझे लगता है कि वो उनकी गलती नहीं है, उनके माँ बाप की और उनके गुरु की प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका काम है वो बच्चों को वो सब सिखाना। अरे ये तो गुरु और माँ बाप भी शर्माते हैं कि बच्चों को ये कैसे पढ़ाओ, कैसे बताओ, कैसे समझाओ, इस सेक्स क्या है, बराबर ना। आप ये अक्सर देखते होंगे, पापा अगर टबैको खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो तुरंत बच्चों को बोल देते जा भाई ये ले पैसा और दुकान से वो लेके आ। लेकिन कभी आपने ये सुना है और ये देखा है कि माँ बाप को, खास करके पिता को, ये बोलते हुए कि बच्चे जा मेडिकल से कॉन्डोम लेके आ? नहीं ना। क्यों? वो कुछ गलत बात नहीं है। गलत तो तब होता है कि जब बच्चे को उस कॉन्डोम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट, सरकार हर वक्त आपको बताता है, हर एडवर्टाइज में सिखाता है, लेकिन अपनी तो मेंटालिटी ये है भाई कि अगर हम कुछ फिल्म देख रहे हैं और सामने कॉन्डोम की एडवर्टाइज आती है तो बच्चा और माँ बाप ऐसे नीचे देखते हैं। क्यों? ये कुछ जरूरी बात नहीं है। अरे इसी चुप्पी की वजह से तो समाज में ये सब कांड हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं बच्चों का ये सब्जेक्ट बताऊं, उनके पास कुछ ना कुछ तो
सेक्स के बारे में और प्यार के बारे में जो दायरा है बीच का, वो बच्चों को समझाऊँ। तो मैं आप सबके साथ अपील करता हूँ कि आप अगर अपने बच्चों के साथ सेक्स के बारे में बोलने में कुछ डर रहे हो, हिचकिचाहट हो रही है, तो आप एक तो काम कर ही सकते हो, बच्चों को ये बोल के कि बेटा ये अंकल का वीडियो देखना, शायद आपके काम का हो जाए। तो इससे बच्चों को थोड़ी तो समझ में आ जाएगी कि सेक्स गलत बात है और प्यार अच्छी बात है, और प्यार अपने भाई बहन दोस्तों से भी होता है। तो आपको क्या लगता है, पाठशालाओं में सेक्स एजुकेशन पढ़ाना ज़रूरी है या नहीं? अगर आपको लगता है कि ये सही बात है, सरकार ने ये इसको ऑन प्रायोरिटी जीआर निकाल के सब स्कूल के बच्चों में ये सिखाना ज़रूरी है, तो मुझे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको लगता है कि मैं बच्चों को सेक्स के बारे में अच्छी तरीके से और बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बताना और मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप लास्ट तक आप ये वीडियो आपने देख ही लिया है, तो जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। जय हिंद, जय भारत।